हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू कुमारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मीनू में। तो बच्चों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 आज हम करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चा? जो हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमारी है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4.1 में हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। हमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि हमें ये जो दिए हुए हैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं कि ये जो हमारा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है। आपको कुछ पार्ट्स बना के दिए हुए हैं, उसमें करीबन 7 to 8 पार्ट्स बना के दिए हुए हैं क्वेश्चंस के। तो आपको सभी में ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी कि आपको इसको लेके आना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर हमारी ये जो इक्वेशन है ये बनकर आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रही है, नहीं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ये हमारा सीधा फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंज कर देते हैं। अब आप देखोगे 2x प्लस का इधर है, इधर का भी प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे तीन वैल्यू तो निकल के ही नहीं आ रही। बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेन है आपका। अगर ये निकल के आ रहा है, बी की वैल्यू हो सकती है आपकी 0 भी तो हो सकती है बेटा, बी की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। अब आप कहोगे कि मैम ए की वैल्यू भी 0 रख दे, तो अगर ए की वैल्यू 0 आ जाए तो कहीं देखो बेटा, ए की वैल्यू 0 आ गई तो आपकी ये जो स्क्वायर वाली फॉर्म है ये ही खत्म हो गई, यही खत्म हो गई, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से बन के आएगी। ठीक है, तो आपकी ये जो फॉर्म है ना एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, इसके आगे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है आपका, वो आपका मिलने चाहिए, तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रही है। अगर बी की फॉर्म अगर आपको किसी भी इक्वेशन में दिखा नहीं रही, जो आप फॉर्म बनाओगे इनमें अगर आपकी बी की फॉर्म नहीं आ रही है निकलने के बाद, तो आप ये मत देखना कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है। आप उसको कर सकते हो कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। आप इस फॉर्म में लिख सकते हो आपको, यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रही है। समझ में आया? उम्मीद करते हो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है -2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस एक्स। देखो बच्चा, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, इसको यहाँ पर पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -6, -2 की -x के साथ मल्टीप्लाई करोगे +2x। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वाली चीज को इधर उठा के ले आएंगे, जो यहाँ पर इक्वल टू से है ये इधर उठा के ले आएंगे। ये हमारा बन जाएगा, क्या बन गया आएगा भाई, एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो बिल्कुल ही सीधा सा दिख रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये आपके किस फॉर्म में बनकर रहा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये आपका क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये सभी ये अलग अलग पार्ट है देखो बेटा, ठीक है, अलग अलग पार्ट से ये आपको ये करना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा यहाँ पर पहले इस x को उठा लो, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। पहले x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ऐसा ही यहाँ पर भी कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। पूरा इसी तरह सोल्व हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर ये कितना बच रहा है, पहले माइनस एक्स बच रहा है, इसको सोल्व करते हैं तो, और यहाँ पर ये कितना बच रहा है, टू एक्स बच रहा है, इधर आ जाएगा तो माइनस टू एक्स माइनस ये टू है तो प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आप पहले देखो इस क्वेश्चन को, आगे सोल्व करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, बट आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। आपको दिख भी रहा है कि एक्स स्क्वेयर की मेरी वैल्यू जब जीरो हो चुकी है, तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी की जीरो की फॉर्म को शो नहीं कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है शो तो नहीं कर रहा, बट आपको सोल्व पूरा करके दिखाना पड़ेगा बेटा पेपर में। यहाँ पर क्या है, ये माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका निकल के आया है, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर और भी सोल्व कर सकते हो तो थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ये भी लिख सकते हो, माइनस को कॉमन लेके इधर लेके आएंगे तो ये कट जाए, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म निकल के आ रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको शो नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में? उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही सोल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को भी, पहले एक्स की मल्टीप्लाई पूरे के साथ इधर वाले टू एक्स प्लस वन के साथ, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ऐसे ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत भी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर इधर वाली जो चीजें है ना, इसको इधर उठा के ले आओ, तो एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वेयर बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर बचा। ये हमारा यहाँ पर फर्दर यहाँ पर क्या बच रहा है, ये माइनस फाइव एक्स, और इधर आके फिर से माइनस फाइव एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, और माइनस थ्री हमारा था ही इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो है हमारी किस फॉर्म में निकल कर आ रहा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में निकल कर आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है भाई, ये हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, ऐसे ही सोल्व करना है हमें। क्या करेंगे, टू एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस में सिक्स एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वन की माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बच जाएगा भाई। ये टू एक्स स्क्वेयर है, ये इधर आके क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई इस पे, ठीक है। आगे करते हैं, यहाँ पर माइनस सेवन एक्स बन रहा है ये, और माइनस फाइव एक्स, तो माइनस सेवन और माइनस फाइव हमारा कितना बन जाएगा, फाइव नहीं है बेटा, यहाँ पर ये एक एक्स और है, तो यहाँ पर ये फोर एक्स बच रहा है, तो माइनस सेवन और फोर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इलेवन एक्स, ठीक है। प्लस में या माइनस में है, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस फाइव इधर आके प्लस ही हो जाएगा, प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये किस में निकल कर आ रही है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर आया भाई। देखो कितना, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन इस क्वेश्चन में करनी आ गई ना, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। इसको फोर्थ सॉरी सिक्स पार्ट क्या है हमारा,
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर। अब इधर वाले को तो कोई छेड़ने की दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल सोल्व है। अगले वाले को, इस वाले को छेड़ते हैं, यानी कि a माइनस ये a माइनस डी का होल स्क्वेयर है, जो कि हमारा होता है ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये हमारा होता है भाई ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसको अपने इसमें रख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर कितना है 4 माइनस 2ab। तो माइनस 2 कितना है 2, a कितना है x, d कितना है 4, तो माइनस कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इक्वल टू से इधर हमारा क्या चल रहा था, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 3x है, ये माइनस 4x है, तो क्या हो जाएगा प्लस 7x, ये 7x हो जाएगा, प्लस 1 है, ये माइनस 3 है तो माइनस, सॉरी माइनस प्लस 4 है तो माइनस 3 आ जाएगा आपका। इधर आके क्या निकल जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन जाएगा। क्या ये आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिख रहा है, नो, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ यही देखना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जनरली बेस्ड क्वेश्चन था, आपको आना भी चाहिए आपको बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने कुछ सिचुएशंस दी हुई है, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है सेकंड पार्ट का, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता कैसे। रेक्टेंगल जो होता है वो बेटा चारों तरफ से 90 डिग्री के एंगल बनाता है, हर एक साइड इसकी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दूसरा इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वाली इस वाली के इक्वल है और ये वाली इस वाली के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें आपको दो चीजें निकलती है हमारी, एरिया और पैरामीटर। ठीक है, आपको एरिया और पैरामीटर से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होता है, आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि रेक्टेंगुलर के जो क्वेश्चन है वो एरिया और पैरामीटर से निकलते हैं। आपको एरिया पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पैरामीटर में पता होना चाहिए 2 ब्रैकेट एल प्लस डी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन से लगा लो या किसी भी क्वेश्चन से लगा लो, रेक्टेंगल के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या चल रहा है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो लेंथ इनटू ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है, 528। ठीक है, अब इसमें आगे क्या पूछा है, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ जो है वो इसके प्लॉट से 1 मोर है। आप यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ब्रेथ जो है, ब्रेथ को अगर हम x मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इसके ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ क्या है, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का अगर हम ट्वाइस कर दे उससे एक ज्यादा है, ये बोला गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पर देखो बच्चा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना दिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ 528। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2x प्लस 1, और ब्रेथ की कितनी है यहाँ पर x इज इक्वल टू 528। कोई दिक्कत वाली बात भी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से निकल गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो,
तो ये 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है ना 528, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में निकल कर आ गया, ax² प्लस bx प्लस c। बस यही हमें बताना था। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने ये निकाल दिया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, यही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो क्या दिया है, प्रोडक्ट दी हुई है 306, और हमें क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालने हैं हमें। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, अगर 2 है, 2 से अगला क्या होता है 3, से अगला 4 क्या होता है, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको x मान लूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, ये हमारे लगातार ऐसे ही नंबर है। ठीक है, अब इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर दो ही का बोला गया है, पहले और दूसरे का जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। ये हमारा x की मल्टीप्लाई इसके साथ x² प्लस x माइनस में 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा निकल के आया है। आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सोल्व करना था, आगे का झंझट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, यही तक आपको इसको बताना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो उनका प्रोडक्ट है एजेस का वो 360 है। हमें क्या निकालना है, वी वुड टू लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं, जो निकालना है ना उसी को मान लेते हैं। लेट रोहन्स एज बी एक्स। रोहन की एज को हमने एक्स मान लिया, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, हिज मदर एज। उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। 26 साल उससे बड़ी है वो। ठीक है, 3 years अगर वो आगे की बात करते हैं तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 years रोहन्स एज। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। और 3 साल बाद उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी भाई, मदर्स एज एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 29। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसने कहा है जो प्रोडक्ट हो जाएगी 3 साल की, जो 3 साल बाद जो एज है उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 360 है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट निकाल दो, यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सोल्व कर देते हैं। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 3 is 273। ठीक है, 273 नहीं 29, इधर में माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस में 360, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0, ये सोल्व हो जाएगा तो x² प्लस में 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32, 32x माइनस में
372 इज इक्वल टू 0। आपके सामने ये क्या निकल के आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व करके दिखानी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार इसको आराम से देख लो, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? एक जैसी स्पीड। मतलब अगर वो 5 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो हर घंटे में 5 किलोमीटर चलेगी। तो इसका क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अगर हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो मान भी लो भाई उसको कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो जाएगा भैया हमारा? टाइम टेकन कितना लग जाएगा? 480 बाई एक्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो 480 बाई एक्स, 480 उसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि अगर वो 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, तो पहले कितनी थी? x किलोमीटर, बाद में क्या हो जाएगी? x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या कहा है? वो 3 घंटे ज्यादा ले लेगी उससे कवर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम टेकन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि पहले तो ये इतना ले रही थी, अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है। ये दूसरी ट्रेन की सेकंड कंडीशन के लिए बोला गया है हमारा। ये सेकंड कंडीशन में हमारा, ये हमारी स्पीड है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ये हमारी स्पीड है, एस फॉर स्पीड, और ये हमारा टाइम है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है इसमें? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना। हमें पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर x माइनस 8, टाइम कितना है? 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा? 480। ये आपको सोल्व करना है। अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 480 प्लस 3x पूरा मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ 480 प्लस 3x माइनस में अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 0483 बाई एक्स माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये यहाँ पर 3x तो हमारा आ ही जाएगा, ये 3x तो हमारा है ही, माइनस में 3840 डिवाइड बाई एक्स ये भी है। बाकी सबको उधर ले जाते हैं, बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो 480 माइनस 480 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? सिर्फ 24। अब यहाँ पर ये इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वेयर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। एक्स उधर चला गया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब हमारा क्या निकल के आया? 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। यही हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसमें पहले हमें स्पीड हमें निकालनी है, मान लेनी है, फिर टाइम निकाल देना है उसी स्पीड को मानकर। 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो सेकंड कंडीशन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, तो ये आपके 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सोल्व हो चुकी है। ठीक है, यहाँ इसमें ये क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आगे वाली एक्सरसाइज आपको जल्दी सोल्व करा दी जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मीनू पर मुझे यहाँ की क्वेरी बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।